अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, उम्मीद करती हूँ। और आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। आज हमारी जो है वो क्लाइंट हैं ये, और इनके बिफ़ोर हेयर है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज हम इनका करने वाले हैं ओम्ब्रे टेक्निक करेंगे और आप लोगों के साथ फुल वीडियो शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर दी तो आपका जो है वो हो सकता है बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी मिस हो जाएं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो वो भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्लाइंट के बालों में सेक्शनिंग कर ली थी। जैसा कि आपने देखा, मैंने फ्रंट से 2 सेक्शनिंग किए, ए और बी, और पीछे से मैंने एक सेक्शन किया। अभी उसमें से भी मैं 2 पार्टीशन करूँगी। यहाँ पर जो है वो मैंने मटेरियल बनाया है वन जो स्कूप था वो अगर आप लेते हैं पाउडर का तो 2 आपने वॉल्यूम के डालने। तो इसी तरह से मैंने 2 जो थे वो पाउडर के लिए थे, तो 4 मैंने वॉल्यूम के लिए थे। और वॉल्यूम मैंने यहाँ पर 30 वॉल्यूम लिया था। मैंने आपको प्रोडक्ट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने जो है वो किसी की प्रमोशन नहीं करनी थी। तो मैंने जो है वो सोचा कि प्रोडक्ट का नाम नहीं शेयर करते। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट का नाम जानना है, अगर आप लोगों को अच्छा वाला मटेरियल का मतलब मालूम करना है कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप मुझे बता दें, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने 2 पार्टीशन की हैं, ठीक है। एक साइड पर मेरी जो स्टूडेंट है वो वर्क कर रही है और एक साइड पर मैं कर रही हूँ। तो एक सिलाइस लिया है हमने यहाँ पर, और सिलाइस जो है वो सबसे पहले जो नीचे वाला सिलाइस है वहाँ पर आपने थोड़ा सा बालियाज का जो है वो सेक्शन यूज़ करना है, ठीक है। बालियाज टेक्निक मैंने यहाँ पर की है, और नीचे से जो है हमने ओम्ब्रे करना है। जितना मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि इतने बालों पर हम लोगों ने ओम्ब्रे करना है। तो इतना हमने जो है वो कट डाउन वाला मटेरियल जो हमने हमारा प्री लाइटनिंग का मटेरियल जो हमने बनाया था वो हमने लगा लिया। लेकिन सबसे पहले जो आती है बात यहाँ पर क्लाइंट को रेडी करने की, तो हमने इनको एप्रन पहनाया, और उसके बाद इस तरह का फॉयल ले लेना है आपने, एक बड़ा टुकड़ा, और उसको इस तरह से आपने रख देना है। जब आप बाद में जब पूरा काम कर लेंगे तो फाइल को रैप करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। फिर हमने लिया है दूसरा सेक्शन, दूसरा सिलाइस लिया है हमने बालों का। जिस तरह से नीटनेस के साथ मैं सिलाइस ले रही हूँ, आप लोगों ने भी सेम इसी तरह से सिलाइस लेना है। अगर आपने इस साइड से ऊपर और उस साइड से नीचे कर दिया तो आपके बालों की जो है वो जब रिज़ल्ट आएगा तो वो अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पर हमारे क्लाइंट के जो हेयर थे वो भी कटिंग वाले हेयर थे, तो उनको देखते हुए हमने वर्क को शुरू किया था। कटिंग भी इनकी लेयर प्लस फेदर कटिंग थी। तो उनको जो है जब भी आप के पास इस तरह का क्लाइंट आता है कि अगर उनके बालों पे कटिंग हुई हुई है और आपने उनका ओम्ब्रे करना है, तो आपने फिर मेरी यही वाली जो ट्रिक है उसी को फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप इजी वे में जाना चाहते हैं, देखिए ओम्ब्रे की जो टेक्निक्स है, इसके अलावा इजी टेक्निक भी एक होती है जो सिंपल तरीके से फ़ौरन हो जाती है। लेकिन वो वाली टेक्निक आप उन बालों में यूज़ करते हैं जिनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हुए हुए होते हैं या यू कटिंग हुए हुए होते हैं, मतलब कि इस तरह की लेयर कटिंग नहीं हुई हुई होती या वी कट नहीं हुआ हुआ होता। बाज़ दफ़ा वी कट ऊपर से तो बिल्कुल स्ट्रेट बाल होते हैं, सिर्फ नीचे से हल्का सा कट वी में कर देते हैं, तो उस पर भी हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट के बटरफ्लाई कटिंग, फेदर प्लस लेयर कटिंग या स्टेप कटिंग हुई हुई है, तो आपने इसी तरीके से टेक्निक को फॉलो करना है। तो आपने देखा मैंने पूरा अपना काम जो है 1 to all जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो पूरी मैंने वीडियो बनाई है। एक चीज़ भी मैंने इसमें से स्किप नहीं की,
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपको कोई काम सिखाऊं तो आपका इसमें फ़ायदा हो। ठीक है, अगर आपके साथ में पूरी जो है वो वीडियो नहीं दिखाऊंगी, नहीं शेयर करूंगी तो आपको काम समझ नहीं आएगा। ऐसे तो मैं 2-3 मिनट की वीडियो बना के छोड़ दूँ तो उसमें तो है, मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे का उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो जो है इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो को लॉन्ग कर दी है, लेकिन इसमें फ़ायदा आप लोगों का ही है। इस तरह से 1 to 1 हमने सिलाइस लेना है। जितना हम उस तरफ के पार्टीशन से सिलाइस लेंगे उतना ही दूसरे वाले से भी लेंगे। देखें कितनी नीटनेस के साथ हम लोगों ने सिलाइस को निकाला है। और हमने ये जो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे क्या चीज़ समझा रही हूँ। यही समझा रही हूँ कि जितना हम लोगों ने नीचे की तरफ लगाया है सारे बालों पर उतना ही लगना चाहिए। ये नहीं कि अब आप ऊपर वाले बाल ले रहे हैं तो वहाँ जाके आपने ऊपर कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्योंकि अब नीचे के बाल थे उन पर हमने पहले लगा लिया था, थोड़ा बहुत हमने ओम्ब्रे टच दिया था, सिर्फ 3 लेयर्स पे दिया था। बाकी के अब जितने भी सिलाइस लिए मैंने सिर्फ ओम्ब्रे टेक्निक पे, मतलब स्ट्रेट में ही मैंने उसको जो है वो मटेरियल को अप्लाई किया है। तो अब जब हमारे पास कटिंग वाले बाल होते हैं तो हम ऊपर से वो बाल छोटे होते जाते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ ज़्यादा होते हैं, तो उन पर हम किस तरह से लगाएंगे, इसीलिए मैंने एक ज़रा सी भी वीडियो को स्किप नहीं किया है, फुल वीडियो बनाई है। वरना मैं चाहती तो इतना आपको दिखा के फिर फ्रंट पे आ जाती, लेकिन मैंने ख़ास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो बिगनर्स हैं, जिनको केमिकल का इशू होता है, उनसे प्रॉपर काम नहीं होता और उनसे प्रॉपर जो है वो कट डाउन भी नहीं आता, उनका लेवल आगे नहीं बढ़ता। तो इस वजह से जो है वो मैंने स्किप नहीं की वीडियो। देखें इस तरह से आपने बालों को रखना है। अब आप ऊपर वाले बाल देख रहे होंगे कि वो छोटे हैं नीचे वाले बालों के निस्बतन, तो लेकिन रखना सबको बराबर है और बराबर ही आप लोगों ने मटेरियल लगाना है। अगर यहाँ पर आप लोग ऊपर नीचे कर देंगे तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा और बिल्कुल बुरा लगेगा आपको, पेची पेची सा लुक आएगा। तो इसलिए जो है आपने इसी तरह से 1 to 1 आप लोगों ने सिलाइस लेना है और बिल्कुल नीटनेस के साथ काम करना है। जब तक आपका काम नीटनेस के साथ नहीं होगा आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा, आपका जो काम है आगे नहीं जाएगा। अब दोबारा से मैंने ऊपर ये जो है हमारा क्राउन सेक्शन कहलाता है, तो क्राउन सेक्शन से मैंने बाल लिए हैं। और उस तरफ मेरी जो स्टूडेंट हैं, ये भी मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्टूडेंट है, इन्होंने पूरा कोर्स किया है और अब ये मेरे साथ वर्क भी कर रही होती हैं। तो सेम इसी तरीके से जैसे हम दोनों काम कर रहे हैं आपने भी इसी तरीके से काम करना है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को इशू होता है, आप लोग देखो, अब देखने में तो ये ना कि हमने देख लिया तो चंद मिनटों की वीडियो हमने स्किप कर करके भी चलें देख ली, हमने कहा भाई कुछ नहीं, बस पकड़ना है और लगाना है। तो यहाँ तक बात देखने वाली आती है तो देखने की हद तक तो हर चीज़ हमें आसान लग रही होती है, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं तब पता लग रहा होता है कि इसमें कितनी मेहनत है। और ये यकीन जाने चंद मिनटों की जो वीडियो है इसको काम करने में हमें पूरा पूरा दिन लगता है, इतनी मेहनत होती है। पहला वीडियो को रिकॉर्ड करना, फिर गाइड करना, फिर उसको एडिटिंग करना, बड़ी मेहनत होती है। तो इसको जो है आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। अगर आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह हॉनेस्टली वीडियो बनाकर लाया करूँगी जिसमें आपका भी फ़ायदा होगा और मुझे भी सपोर्ट आपकी मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है हमारा तकरीबन बैक का साइड कंप्लीट होने वाला है और बैक का साइड कंप्लीट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं वो आप देखें। अब देखें ये वाले बाल कितने छोटे हैं ऊपर नीचे के बालों से, क्योंकि इनकी कटिंग ही इस तरह हुई हुई थी। तो अब हम कैसे लगाएंगे इनको, यहीं तक लगाएंगे। हाँ, अब ये नहीं कि इतने बाल छोटे हैं तो हमने ऊपर तक लगा लिया, नहीं, हमने जस्ट सारे बालों को एक ही कंडीशन में लगाना है। तो
मकसद यही था वीडियो लॉन्ग करने का कि आपको पूरी बात समझ में आए, पूरा वीडियो को है वो समझ में आए, ताकि किसी को भी ओम्ब्रे में मसला हो रहा है कि बालों का सेक्शनिंग नहीं हो रही, इजीली नहीं समझ आ रहा, तो आप अगर ये वाले वीडियो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर आपको कहीं और क्लास लेने की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो तकरीबन हमारा बैक का साइड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो है वो फ्रंट वाले साइड पर आए हैं और फ्रंट पर हमने 2 पार्टीशन किए थे, तो ए और बी। तो हम पहले ए से काम करेंगे, यहाँ पर एक सिलाइस लेंगे और जैसे हमने पीछे लगाया था उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिफरेंट करना है। अब बैक पर तो हमें गाइडलाइन मिल गई थी कि कैसे हमने गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन फ्रंट पे हमने किस तरह गाइडलाइन बनानी है वो आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखें। देखिए, मैंने सबसे पहले सिलाइस लिया, पीछे की तरफ लेके गई और फिर मैंने आगे की तरफ लिया और अब मैं उसको उसी डायरेक्शन में लगा रही हूँ। फिर मैंने एक और सिलाइस लिया है और अब मैं दूसरा सिलाइस भी इसी के ऊपर रखूँगी। इसी तरह जैसे हमारे बाल जो हैं ऊपर की तरफ होते जाएंगे तो छोटे होते जाएंगे, लेकिन हमने सिर्फ नीचे वाले बालों में ही लगाना है। और अगर आपकी क्लाइंट चाह रही है ओम्ब्रे प्लस बालियाज, तो उस पर भी मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना लूँगी। वो हमारी टेक्निक थोड़ी सी अलग होती है। ये वाली सिर्फ हमने ओम्ब्रे पे बनाई है, इसमें कोई बालियाज, कोई हाइलाइट्स हमने नहीं दी। जब हम ओम्ब्रे बालियाज करते हैं तो उसमें हम ओम्ब्रे का भी टचअप दे रहे होते हैं और फिर बालियाज का भी। फिर हम कुछ सिलाइज छोड़ते हैं तो उस पर भी हमने वर्क करना होता है। वो कैसे करना होता है, अगर आप लोगों को सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पर जो है हमने आगे का ए सिलाइज ले रहे हैं बारी बारी और हम इसको जो है इसी तरह से हम लगाते जाएंगे। जब हम फ्रंट पे आएंगे तो अगर फ्रंट से हमारी क्लाइंट को चाहिए होगा लुक, तो हम वो लुक भी देंगे। अब कैसे लुक देना है वो तो आपको आगे चलकर ही समझ आएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने अभी तक किस तरह से एप्लीकेशन की है। हम अगर फिर भी नहीं आई तो ध्यान से देखें। जब तक आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको ये केमिकल प्रोसेस का वर्क नहीं आएगा। और ये वाहिद ऐसा काम है जो हमें सिर्फ देखने से नहीं आता। जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, इसको हम अच्छे से समझते नहीं हैं, अगर इसकी मिक्सिंग रेशो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इसकी सेक्शनिंग, इसको अप्लाई करना, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके टाइमिंग, तो कोई फायदा नहीं है आपका। ये सारी चीज़ें मिलकर ही हम जो है अगर अच्छे से हम प्रॉपर तरीके से इन सबको मेंटेन रखते हैं तो हमारा जो केमिकल प्रोसेस है वो कभी भी गलत नहीं होता। और इसी तरीके से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आता है और आपका सैलून जो है वो रन अच्छा करता है। और उन लोगों के लिए देखें, पार्लर्स में तो ज़्यादातर लोग जो है वो उनको काम ये केमिकल का नहीं आता। वो इसलिए मेकअप कर लेते, कोई मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, कोई जो है वो स्किन के अबाउट जो है वो एक्सपर्ट होते हैं, या एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हर कोई अपने काम पर वो एक्सपर्ट होता है। लेकिन वाहिद ये एक काम ऐसा है जो इसमें बंदा एक्सपर्ट तो हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा एक्सपर्ट से भी मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है, इस पर हमने ज़रा सा भी अपना ध्यान इधर उधर किया या हमने इसको लगा के छोड़ दिया कि बस अब जाओ आप बैठ जाओ, 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद हमने फिर हमारे क्लाइंट को हमने दोबारा से चेक किया, तो ये इस तरह से काम नहीं होता। वाहिद यही काम है जो हमें बड़े ध्यान से करना होता है। एक एक चीज़ हम जब हम सारी एप्लीकेशन करके उसको टाइम देते हैं तो फिर उसको जो है, तो बताने का मकसद ये कि किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनना इतना आसान नहीं होता। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप जो है एक आर्टिस्ट बनते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ में आप बने, लेकिन उसमें ध्यान और मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जब भी आप केमिकल प्रोसेस का काम करें तो आपने एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि आपने जो है वो
नीटनेस के साथ करना है। कहीं भी आप जो काम कर रहे हैं, आपने ग्लव्स वेयर किए हुए हैं, अगर आपके ग्लव्स पे आपका जो है केमिकल लग चुका है तो आपने ये ध्यान करना है कि आपके किसी और जैसे आप काम कर रहे हो किसी और बाल पर आपका वो वाला हाथ टच ना कर जाए, क्योंकि उससे पैचेस भी पड़ सकते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी ये लगता है तो आपने अपने हैंड्स को बार बार साफ भी करते रहना है। अब यहाँ पर हमारे क्लाइंट की जो विश थी कि हमें मुझे थोड़ा बहुत जो है वो फ्रंट पे जो है लुक दे दें, जैसा कि हम कर रहे हैं ओम्ब्रे। तो ओम्ब्रे में कोई फ्रंट की टेक्निक नहीं होती, जस्ट वो पीछे होता है और फ्रंट पर हम कोई भी जो है वो काम नहीं करते। लेकिन यहाँ हमने क्लाइंट की विश थी कि उनको ज़रा सा फ्रंट पे भी टचअप दे दिया जाए, तो हमने इस तरह से बाल लिए। आप लोगों ने भी इस तरह से एक सी सेक्शन में बाल लेने, इस तरह से सी बना लें और बाल ले लें। अब मैंने इसको जो है वो टाइट वाली भी कॉमिंग की है, अच्छे से टाइट बेकॉमिंग करनी है, इसको जो है वो टाइट बेकॉमिंग करनी है। बाकी जितने बाल हमारे पास बचेंगे उस पर हमने जो है वो मटेरियल लगाना है। जब इसका हम रिज़ल्ट चेक करेंगे तो ब्लॉन्ड में आएगा, मिक्सअप रिज़ल्ट आएगा, सिर्फ यहाँ पे गोल्डन गोल्डन नहीं आएगा। तो बड़ा अच्छा लुक आता है जब हम ओम्ब्रे बालियाज करते हैं, उस पर भी हम यही वाली टेक्निक को फॉलो करते हैं। किसी दिन मैं आपके साथ वो वाली वीडियो बनाकर भी शेयर कर दूँगी, तो आप लोगों को ये वाली टेक्निक भी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैंने देखा आपने अच्छे से टाइट बेकॉमिंग की है, फिर मैंने फॉइल लिया है, फॉइल पर ज़रा सा मटेरियल लगाना है ताकि आप जब अपने हेयर्स को रखें तो वो इस पर इजीली रुक जाएं। और अब मैं यहाँ पर जो है वो मटेरियल लगाऊंगी फुल पे, जहाँ मैंने बेकॉमिंग की है उस एरिया को छोड़कर बाकी मैंने इस तरह वी बनाकर और इसको ब्लॉन्ड करना है। ठीक है, ब्लॉन्ड नहीं करना, ब्लेंड करना है। और फिर हमने इसको जो है फॉइल को बंद कर दिया। अब यहाँ पर ये सारा जो काम है आपने जल्दी करना होता है, क्योंकि जब हम पीछे के साइड हम जब मटेरियल लगा लेते हैं तो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। फिर हम जब फ्रंट पे आते हैं फिर जाके वो उसको टाइम लगता है। तो ये काम अगर आप 2 बंदे मिलकर करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। अब जितना मैंने बैग पे लगा लिया था मटेरियल, उसको मैंने अब उसको रैप करना है, फॉइल पेपर से उसको बंद करूँगी ताकि इस पर थोड़ी बहुत हीट है। फॉइल पेपर जब भी हम लगाते हैं तो उससे हमें हमारे जो हेयर्स को हीट मिल रही होती है, जिसकी वजह से हमारा जो वर्क है वो जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ प्रॉपर फॉइल नहीं लगाए थे, जस्ट उसके ऊपर पहले एक फॉइल रखा हुआ था, उस पर हमने काम किया था और फिर जब काम कंप्लीट हुआ तो उसके ऊपर दूसरा फॉइल रख के उसको बंद कर दिया। सेम इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम फ्रंट पर भी आएंगे और एक फॉइल रखेंगे, देन उसके ऊपर दूसरा फॉइल रख के उसको बंद कर देंगे ताकि उस पर जो है वो हीट लग जाए। अब ये टोटली डिफरेंट होता है बालियाज से। जो लोग समझते हैं कि बालियाज का और जो है वो क्या कहते हैं ओम्ब्रे की टेक्निक एक ही होती है, तो वो बिल्कुल गलत होती है। अब यहाँ शेड कार्ड दिखा रही हूँ मैंने आपको, जो सॉरी यहाँ पर थोड़ा हमारा मटेरियल भी मुझसे गिर गया था वीडियो के चक्कर में। तो जो मैंने आपको शेड कार्ड में से कलर दिखाया, ये हमारे क्लाइंट की विश थी कि इनका जो है वो बेस कलर भी चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ऊपर से इनके जो है वर्जन हेयर आ गए थे और नीचे से इनका जो पहले मेटेलिक डाई लगा हुआ था वो नीचे की तरफ हो गया था और फिर हमने जो है वो ओम्ब्रे भी करना था। तो टोटली बाकी के हेयर्स थे उन पर इनकी विश थी कि मेरा जो है वो बेस कलर भी चेंज कर दिया जाए। जब भी आप ओम्ब्रे करें तो उसके साथ बेस कलर करना ज़रा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कोई आर्टिस्ट है, एक्सपर्ट है, तो उसके लिए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो हमने इसी तरीके से पहले हमने हमारे जो बाल थे उनको हमने छोड़ा करने के लिए। तकरीबन वो 8 लेवल पर 7 to 8 लेवल पर बाल हमारा कट डाउन हो गया था। उसके बाद हमने ये जो है वो 7.3 की ट्यूब ली थी और उसको हमने 20 वॉल्यूम के साथ मिक्सअप किया था और अब हम उन बालों पर लगा रहे हैं। पीछे से हमने सेक्शनिंग की थी, ठीक है, फॉइल हटा के पहले 1 सेक्शन लिया, उस पर हमने उन बालों पर लगाया जहाँ पर हमारा जो है वो बाकी का हेयर्स था
उस पर नहीं लगाया जहाँ हमारा कट डाउन का मटेरियल था, ठीक है, बाकी के बालों पर लगाया। अगर आपके क्लाइंट की विश है तो आप उनको लाजमी कर दिया करें, इससे आपका क्लाइंट बन जाता है, हैप्पी होके जाता है, तो आपके पास दूसरा भी अच्छा क्लाइंट ही आता है। देखिए, या इनका तो कोई ग्रे हेयर का इशू नहीं था। बाज़ दफ़ा लोग ऐसे आते हैं आजकल, ग्रे हेयर्स का इशू तो यंग जनरेशन में भी पाया जा रहा है। तो हमारे पास ज़्यादातर मोस्टली जो क्लाइंट आते हैं उनकी जो है ग्रे कवरेज करनी होती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में ये वाले भी आपके लिए आसानी कर दी कि अगर इस तरह का क्लाइंट आपके पास आता है और उनको जो है वो ग्रे हेयर्स का इशू है तो आपने क्या करना है। तो सेम इसी तरह से आपने पहले कट डाउन का मटेरियल लगाना है। 5 अगर उसका ज़्यादा बाल है वाइट तो आपने तकरीबन 5 लेवल तक कट डाउन को होने देना है, ताकि आपको प्रॉपर समझ आए कि आपका मटेरियल का कट डाउन कहाँ तक लगा हुआ है। उसके बाद आपने उसको जो है फाइल को खोलना है, फिर 1 to 1 सेक्शन लेते हुए आपने ग्रे कवरेज कर देनी है। लेकिन ग्रे कवरेज हमारी जो है वो नेचुरल शेड से होती है, जो 1 से लेकर हमारे 10 तक 5 तक होते हैं, ठीक है। 5 के बाद जितने भी हमारे पास कलर्स आते हैं उनसे हमारी ग्रे कवरेज 100% नहीं होती। तो अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसको ग्रे कवरेज का इशू है तो आपने कोई भी 4 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर की ट्यूब लेनी है, उसको 20 वॉल्यूम के साथ मिक्सअप करना है और आपने उसको अप्लाई करके और तकरीबन आधे घंटे का मतलब 30 to 45 मिनट का उसको टाइम देना है। अब हमने जो है इस यहाँ पर बेस कलर स्टार्ट कर दिया था, मेरे साथ मेरी स्टूडेंट जो है वो भी काम कर रही थी साथ साथ। तो 2 बंदे करने से ये होता है कि आपका काम फास्ट हो जाता है और टाइमिंग भी एक साथ ही मेंटेन हो जाती है। तो यहाँ पर हमने बैक साइड पर जो है टोटली करना शुरू कर दी थी। बैक पर हम करने के बाद अब हम फ्रंट पर आएंगे। और अगर आपको कलर्स के नंबर्स के हवाले से आपको इश्यू होता है कि आपने जो है अब वाइट हेयर्स हैं किसी के और आपके पास वो क्लाइंट आई हैं और उनको जो है फैशन शेड चाहिए, तो आपने किस तरीके से काम करना है, तो एक वीडियो में आप लोगों के लिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर भी डिटेल बना दूंगी कि अगर ग्रे कवरेज वाला क्लाइंट आपके पास आता है और फैशन शेड मांगता है, जैसे पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं 7.3 हो गया, 6.3 या 12.1 हो गया या 9.1, तो आपने उस पर कैसे काम करना है। क्योंकि जब भी आप फैशन शेड ग्रे हेयर्स पर लगाएंगे तो वो दूसरे दिन वो आपके पास दोबारा आएगा कि ये क्या किया है आपने मेरे बालों के साथ। मेरे बाल तो वही के वही वाइट नज़र आ रहे हैं। तो वजह यही है कि प्रॉपर कोर्स जब तक आप नहीं करेंगे, प्रॉपर आप सीखेंगे नहीं, तो आप बालों का काम इजीली नहीं कर सकते, आप एक हेयर आर्टिस्ट नहीं बन सकते। तो ये मौका मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस देखा करें। और अगर आपके साथ यही सब इश्यूज़ हैं तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए फ्री कोर्स लेकर आऊँगी पूरा हेयर का, जो आजकल लाखों का चल रहा है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए फ्री कोर्स की क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी। तो जिसको अगर फ्री क्लासेस लेनी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उनके लिए जो है वो डेली वीडियोस बनाऊँगी। तो आप लोगों ने जो है वो इंशाल्लाह आपके जितने भी इश्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगे वीडियोस देखने के बाद। अब हमने जो है वो फ्रंट की जो है यहाँ पे कलर स्टार्ट कर दिया था, बेस कलर। लेकिन मैंने अपनी क्लाइंट को पहले ही कहा था कि आप जो सिलेक्ट कर रही हैं वो ज़्यादा फैशन शेड पर नहीं आएगा, जस्ट शेड आता है। जब भी आपके ब्लैक हेयर्स हैं होंगे तो आपने जो है वो उसको अगर लाइट में जाना है तो उसकी फिर टेक्निक अलग होती है, लेकिन इनको जो है लाइट पर नहीं जाना था, इनको जो है बस जस्ट शेड ही चाहिए था, ब्राउन शेड इनको चाहिए था। क्योंकि अगर पीछे हमने जो है वो इनका ओम्ब्रे किया है और फ्रंट पे ब्लैक है तो बाज़ दफ़ा लोगों को पसंद नहीं भी आता, तो हल्का फुल्का टचअप अगर उनकी विश हो तो दे दिया करें, अदरवाइज़ ओम्ब्रे का लुक तो सिर्फ बैक पर ही होता है। अब यहाँ पर जो है इस तरह से करना है आपने काम, जो हमने फ्रंट पे एक फॉइल लगाया था उसको बिल्कुल ही छोड़ देना है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है।
और इस तरह से फिर जो है मैंने ये सारा कलर लगा लिया था फ्रंट पर, और इसको मैंने तकरीबन 30 to 35 था इसका रेस्ट दिया मैंने क्लाइंट को। और उसके बाद हमने इनके प्रॉपर हेयर को वॉश किया था, और वॉश करने की वीडियो मुझसे मिस हो गई थी उस टाइम, लेकिन जब हमने दूसरी बार क्लोजिंग की थी तो फिर हमने जो है वो वीडियो बना ली थी। अब यहाँ पर हमने रेस्ट दे दिया इनको, उसके बाद मैंने इनका वॉश करवाया, और वॉश करवाया था मैंने शैम्पू से, ताकि जितना भी केमिकल एक्स्ट्रा बालों के अंदर रह गया हो वो सारा का सारा निकल जाए। उसके बाद मैंने ब्लू शैम्पू लिया था इजी कलर का। तो ब्लू शैम्पू मैंने सिर्फ हमारे कट डाउन वाले बालों पर लगाया था। मुझे लग रहा था थोड़ी बहुत येलो पिगमेंटेशन है, तो जैसे आपको पता है ऑरेंज को जो है ऑरेंज टू येलो को ब्लू शैम्पू या वायलेट शैम्पू से हम रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्लू शैम्पू लिया था, और मैंने अपने जितने भी कट डाउन वाले बाल थे उन पर उनको जो है वो वॉश करवा दिया था। वॉश करवाने के बाद मैंने उनको टॉवल ड्राई किया था। टॉवल ड्राई करने के बाद जो है वो मैंने जो वेट हेयर थे उन पर ही हमने ग्लोसिंग की थी। और ग्लोसिंग मैंने कौन से वाले नंबर से की थी वो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो ग्लोसिंग तो जस्ट हमने कट डाउन वाले बालों पर ही करनी होती है, लेकिन अगर आप फुल बालों पर भी कर दें तो कोई इसका इशू नहीं होता। इजी कलर इसकी ट्यूब ली थी 9.0 सिल्वर इंटेंस, और यहाँ पर मैंने लिया था थोड़ा सा ग्रीन शेड, और इनको मैंने 20 वॉल्यूम से मिक्स किया था। उसमें थोड़ा सा मैंने पानी का स्प्रे किया था ताकि वो 20 से हट के 10 वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाए। अब 10 और 20 वॉल्यूम का क्या है डिफरेंस, कैसे बना सकते हैं हम 20 को 10 वॉल्यूम, ये अगर मुझसे आप पूछना चाहेंगे तो मैं इस पर भी आपको जो है वो गाइड कर दूँगी। ग्लॉसिंग हमने जो है वो जैसा कि मैंने बताया थोड़ी सी वीडियो हमसे मिस हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ग्लॉसिंग करते हुए हमने बना ली थी। पहले आपने ब्रश की मदद से सारा कलर जो है बालों पे लगा लेना है। फिर आपने जैसे मैं अपने हाथों से इसको मल्सीफाई कर रही हूँ, तो इसी तरीके से आपने अच्छे से मल्सीफाई करना है। अब यहाँ पर मैंने ग्लव्स क्यों नहीं पहने थे, क्योंकि जब हम ये वाला कलर करते हैं तो ये आपके हाथों पर नहीं आता, पहले ये लाइट कलर पर है, तो ये आपके बालों पर आपके हाथों पर नहीं चढ़ता, ना इरिटेशन होती है। 10 वॉल्यूम तो हम फेस पर भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए कोई इचिंग वगैरह का इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। आप लोग बिगनर्स हैं तो आपने ग्लव्स पहनना है। हमने ग्लोसिंग करके इसको 20 मिनट्स का टाइम दिया था, और उसके बाद हमने इसको अच्छे से वॉश करवाया था। वॉश करवाते वक्त आपने ख़्याल रखना है कि आपके क्लाइंट को जो है वो कोई परेशानी ना हो, कान के अंदर पानी ना जाए, ना आँखों की तरफ आए। और उसके बाद जो है मैंने वॉश करवा के टॉवल ड्राई करवा के अब मैं इनका हेयर ड्रायर करूँगी। टोटली हमने हेयर ड्राई किया था। हमारे पास यहाँ लाइट का बड़ा इशू होता है, हमने बहुत परेशान हैं, हम पाकिस्तानी कौम जो है वो सताए हुए हैं लोड शेडिंग के हवाले से। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप बेहतर समझ सकते हैं हमारी परेशानी को, ख़ास करके कराची के लोग। तो यहाँ पर हमने जो है वो हेयर ड्राई किया, और उसके बाद हमने यहाँ पर कलर किया था ताकि आपको जो है वो रिज़ल्ट शो करवा सकूँ। वही बात आती है, जल्दी जल्दी हमने ये काम किया था, लेकिन जब हमारा फाइनल लुक आने की बारी आई तो यहाँ पर लाइट जा चुकी थी। तो बाकी जितनी हमारे पास लाइट थी उसमें मैंने आपको रिज़ल्ट शो करवा दिया था। और एंड तक लाजमी वीडियो देखें, रिज़ल्ट चेक करें कि उम्र का रिज़ल्ट किस तरह से आया था, और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा रिज़ल्ट और वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर जो भी मैं वीडियोस बना रही होती हूँ कोई फ़िल्टर नहीं लगा होता, सारा रियल कैमरे में काम हो रहा होता है। जो लोग फ़िल्टर लगा के वीडियोस बनाते हैं तो उनकी जो है वो वीडियोस फिर अलग ही दिख रही होती, लेकिन मेरा आप लोगों के साथ तो जो भी है ऑनेस्टली वाला काम होता है। हर एक चीज़ वही मैं आपको दिखा रही होती हूँ जो हम खुद यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो देखिए फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर इनका जब भी हम हेयर ड्राई करते हैं तो फिर यही देखिए यहाँ लाइट जा चुकी थी, लेकिन रिज़ल्ट मैंने आप लोगों को फ़ाइनल दिखा दिया। तो मेरी क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगा था और फाइनल रिज़ल्ट अच्छा आया था। आप लोगों को कैसा लगा है
तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को पुश कर दें। और इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।